अगस्त 1974 बलूचिस्तान में बगावत का सिलसिला चल रहा है। ऐसे मौके पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोयटा का दौरा करते हैं। कोयटा के दौरे के दौरान एक मिलिटेंट नौजवान अब्दुल मजीद बलोच इस ताक में होता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर हाथ से दस्ती बम फेंककर भुट्टो को हलाक कर दिया जाए, लेकिन अब्दुल मजीद बलोच जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हलाक नहीं कर पाता, बल्कि इसके हाथ में जो ग्रेनेड होता है ये फट जाता है और वो इसी अपने हाथ से फटे ग्रेनेड में हलाक हो जाता है। इसी वाक़ये के 36 साल बाद 2010 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इसी मजीद के नाम पर एक मजीद ब्रिगेड बनाती है, जो BLA का सुसाइड यूनिट होता है, खुदकुश हमले करने वाला यूनिट होता है। तो क्या है BLA, क्या है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, कहाँ से आई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, कहाँ से ताकत लेती है ये, कहाँ से असला लेती है ये, क्या है इसकी बुनियाद, यही आज समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। वैसे तो बलूचिस्तान में 1948 से लेकर अब तक 5 इंसर्जेंसीज हुई हैं, लेकिन अब जो हालिया इंसर्जेंसी चल रही है 2006 के बाद से, जो वहाँ पर मुसल्ला तहरीकें, मुसल्ला कार्रवाइयों का सिलसिला चल रहा है, इसमें जिस तंजीम का नाम सबसे ज़्यादा सामने आता है वो BLA है, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में ये कहा जाता है गलत तौर पर कि ये आर्मी 2000 में बनी, यानी ये जो मिलिटेंट दहशतगर्द ग्रुप है ये 2000 में बना। ऐसा नहीं है, 2000 से पहले इसकी बुनियादें थी। क्या बुनियादें थी वही हम देखते हैं। असल में अगर हम देखें तो BLA को जो 2011 के बाद मीडिया में और कई जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात होना शुरू हुए, इसमें जो BLA ने खुद एतराफ़ करना शुरू कर दिया मुसल्ला कार्रवाइयों का, इसके बाद से BLA पर ज़्यादा तवज्जो गई मीडिया की, सोशल मीडिया की, बाकी अदारों की, कि ये एक ग्रुप है जो बड़े पैमाने पर इस तरह की तखरीबी कार्रवाइयाँ कर रहा है। BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपने आप को सेकुलर कहती है, अपने आप को लिबरल कहती है, लेकिन जब से इस तंजीम ने सुसाइड हमलों का आगाज़ किया है तब से इसको लिबरल कहना या सेकुलर कहना गलत होगा, क्योंकि सुसाइड हमले करना, अगर हम गुरिल्ला वार भी देखें, जहाँ जहाँ जिन मुल्कों में गुरिल्ला वार्स लड़ी गई हैं, चाइना हो, क्यूबा हो, रशिया हो, वियतनाम हो, वहाँ पर सब ये खुदकुश हमले का सहारा नहीं लिया गया, सुसाइड अटैक्स का सहारा नहीं लिया गया। सुसाइड अटैक ज़रा दूसरा एक जाविया होता है, दूसरा धारा होता है, लेकिन इसके बावजूद BLA अपने आप को एक सेकुलर तंजीम कहती है। BLA की जो रूट्स हैं वो BLF में हैं। BLF यानी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो है, ये एक ज़माने में 1970s में जिसका इंसर्जेंसी में बड़ा नाम था, ये BLF से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है। BLF भी एक आज़ाद बलूचिस्तान की बात करती थी, लेकिन अगर हम देखें BLA की जो रीसेंट जड़ें हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जो रीसेंट जड़ें हैं, ये 1988 के इलेक्शंस के धारे के नतीजे में भी हैं। यानी 1988 के इलेक्शंस का भी किरदार है BLA को बनाने में। हुआ ये कि 1988 में बलूचिस्तान के बहुत से मिडिल क्लास जो बलोच स्टूडेंट थे, बलोच यंग लोग थे, इन्होंने अपनी जो बलोच ट्राइबल लीडरशिप थी इस पर अदम एतमाद का इजहार करना शुरू कर दिया था, और फिर इन्होंने बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट के नाम से एक पार्टी बनाई। बलूचिस्तान के जो मिडिल क्लास यूथ थे, बलोच यूथ थे, और हैरानकुन तौर पर बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट को 1988 के इलेक्शंस में इन हलकों से भी बहुत ज़्यादा वोट मिले, जहां एक ज़माने में सिर्फ बलोच लीडर ही अपनी सीटें जीत पाते थे। अब हुआ ये कि मिड 1980s 1990s आते आते जो बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट है, इसके अंदर भी दरारें पड़ना शुरू हो गई। ख़ास तौर पर कई लोग जो है वो मिलिटेंसी का सहारा लेने की बात कर रहे थे, और कई लोग जो है वो डायलॉग के ज़रिए मामलात को हल करना चाह रहे थे, लेकिन इसमें जो बड़ी तादाद थी वो मिडिल क्लास की ही थी। यानी अब ये गेम आहिस्ता आहिस्ता ट्राइबल चीफ्स के हाथों से निकल रही थी। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जैसे जैसे बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट ये सियासी एतबार से वीक होती है, इसी अरसे में जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये मिलिटेंट एतबार से अपने आप को मजबूत करती है। 2011 में पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका से कई रिपोर्टर्स
रिसर्च करने मॉस्को गए बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी के हवाले से। इन रिपोर्टर्स को खुद जो मॉस्को के एजेंट थे, सोवियत दौर के दो एजेंट थे, इन्होंने खुद बताया कि असल में जो BLA है ये सोवियत दौर का प्रोजेक्ट था, यानी सोवियत यूनियन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को मजबूत देखना चाह रहा था ताकि काउंटर किया जाए पाकिस्तान जो कुछ अफगानिस्तान में अफगान मुजाहिदीन के ज़रिए कर रहा है सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, उसका काउंटर एक करवाया जाए बलूचिस्तान में। तो BLA को यानी 1980s में ही एक लिहाज से सोवियत सपोर्ट मिली और एक लिहाज से जोड़ने का अमल शुरू कर दिया गया। यूं हम ये कह सकते हैं कि BLA 2000 में नहीं बनी, यानी सन 2000 में नहीं बनी, बल्कि इसका रिवाइवल हुआ। इसकी बुनियादें पहले की हैं, इसकी बुनियादें बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट या उससे पहले BLF में जाती हैं। अब 2006 में नवाब अकबर बुगटी की हलाकत के बाद BLA की कार्रवाइयों में तेज़ी आती है, लेकिन जब BLA की कार्रवाइयाँ बलोच इलाकों में तेज़ हो रही होती हैं, इसी दौर में जो बलूचिस्तान में पख्तून बेल्ट होती है, यहाँ पर इस्लामिक मिलिटेंसी को भी उभार मिलता है। बलूचिस्तान की पख्तून बेल्ट को भी 1980s में उस वक्त के जिसको अफगान जिहाद कहा गया इस्तेमाल किया गया। यूं बलूचिस्तान के पश्तून इलाकों में जहाँ जिहाद के नाम पर कई तंजीमें उभरना शुरू हुई, वहीं बलोच इलाकों में BLA ने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की। अब BLA और जो ये इस्लामिस्ट अपने आप को इस्लामिस्ट ग्रुप्स कहने वाले हैं, ये बलूचिस्तान के अंदर जब ऑपरेट करते हैं तो इनकी आइडियोलॉजी तो डिफरेंट है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ बहुत से मामलात में कोलैबोरेट भी करते हैं। और इसमें अहम बात ये भी है कि पाकिस्तानी स्टेट की तरफ से जो एक बात की जाती है कि वो नाराज़ बलोचों के साथ बात करेंगे, वो बलूचिस्तान के लोगों के दुखों का, महरूमियों का अजाला करना चाहते हैं। तो BLA को इस बात से इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि BLA को जो फंड देने वाले हैं वो BLA को ये मजबूर करते हैं, BLA को ये इसरार करते हैं कि वो मुज़ाकरात की तरफ बिल्कुल ना आए, बल्कि सिर्फ दहशत गर्दी का ही सहारा ले। यही वजह है, अगर हम देखें बलूचिस्तान के अंदर 1950s, 60s, 70s में जो इंसर्जेंसीज होती थी, उनके मुकाबले में जो BLA है इसके पास, इसके आप देखें जो मिलिटेंट दहशतगर्द हैं, ये प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनते हैं, बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का मिलिट्री वेपन्स यूज़ करते हैं, इनके पास बड़ा हैवी असला होता है, यानी इनको भरपूर इमदाद दी जा रही है। अब इस हवाले से जो इल्मी एकेडमिक का काम हुआ है वो सीमा खान ने की है, जिनकी किताब 2024 में बलूचिस्तान एंड द मैनेज ऑफ वायलेंस के नाम से आई है, जिसमें इन्होंने ये साबित की है कि किस तरीके से जो इंडिया है ये असला की, फंड्स की, ट्रेनिंग की और इन बलोच दहशतगर्दों को पनाह देने की हद तक मुलव्वस है, यानी इंडिया इसमें मुलव्वस है। और इससे जो इंडिया का मकसद है वो ये कि बलूचिस्तान के अंदर जो चाइना के प्रोजेक्ट्स हैं, चाइना के इंटरेस्ट हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। यूं जो BLA है ये इस्तेमाल कर रही है जो रीजनल टेंशन्स हैं, एक तरफ पाकिस्तान और चाइना की और दूसरी तरफ इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान की, इस रीजनल टेंशन का फ़ायदा उठाकर BLA इंडिया से अपने फ़ायदा उठा रही है। और अगर हम देखें तो BLA को अभी जो भारी रीजनल जो नुकसान एक वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है वो ये कि चूँकि BLA जो अफ़गानिस्तान के अंदर भी मौजूद है, तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो प्रो इंडियन तालिबान धड़े हैं, जो इंडियन नवाज तालिबान धड़े हैं, वो अगर कल कला को टकराते हैं, जो हक्कानी नेटवर्क है, जो एक लिहाज से समझा जाए जो एंटी पाकिस्तान ग्रुप नहीं है, हक्कानी नेटवर्क, इनसे अगर टकराएंगे तो फिर होगा क्या कि एक तरफ ये प्रो तालिबान या TTP या BLA होगी और दूसरी तरफ जो है वो सिराज हक्कानी के जो तालिबान हैं या नॉन पश्तून मिलिशिया है ये होगी, और इनके दरमियान आपस में खाना जंगी होगी। इस खाना जंगी में BLA को भारी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि BLA अब तक इस रीजनल टेंशन को इस्तेमाल करती आई है जो अफगानिस्तान और इंडिया की पाकिस्तान के हवाले से है। लेकिन जब खुद अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी होगी जहां BLA है, तो BLA को इसका बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। तो ये BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।